आप इससे कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है, संसदीय मंत्री और सचेतक यहाँ पे दोनों शर्मा द्वारा अरे भाई सुनो, वित्त मंत्री मैडम एक मिनट, अध्यक्ष जी, सभापति जी 2 मिनट की बात है। आप दिया कुमारी जी द्वारा कुशल राजस्थान बजट प्रस्तुत किया गया। घोषणाएं तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे भी आगे बढ़ते हुए कहा जाता है कि ये संकल्प शक्ति के साथ पूरा किया। जन घोषणा पत्र की 58%, विगत बजट घोषणा की 73% प्रगति सुनिश्चित की है। जन कल्याण की भावना को नजर कर स्वयं कल्याण करने वाली पूर्व कांग्रेस सरकार ने जनता को सिर्फ बड़े बड़े वादे कर संपूर्ण कार्यकाल में आम जन का शोषण किया है। कांग्रेस सरकार को न तो प्रदेश ना ही प्रदेशवासियों के बारे में सोचने का कोई समय मिला, लेकिन नेक इरादों के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने समाज के किसान, युवा, महिला, दलित, गरीब एवं प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षीय योजना बनाकर कार्य करना प्रारंभ किया। भाजपा सरकार ने प्रथम बजट में ही यह साबित कर दिया कि संकल्प शक्ति के साथ राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाना है। इसी तरह दूसरे बजट में संपूर्ण राजस्थान के विकास एवं आम जन के कल्याण के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सरकार द्वारा प्रथम बार हरित बजट प्रस्तुत किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान कल्याण हेतु किया गया गहन चिंतन का परिणाम है। राज्य में $350 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के साथ पेश भाजपा सरकार का दूसरा पूर्ण बजट ग्रीन थीम पर आधारित होने के साथ ही माननीय सभापति महोदय, आज का जो व्यवहार प्रतिपक्ष का रहा है, इस राजस्थान के इतिहास में हमेशा हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रतिपक्ष के पास कोई आधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं, उनकी आपस की एकता नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के प्रतियोगिता में प्रचारने के लिए, एक दूसरे को अंतर्कलह को उजागर होकर के आज इस माननीय सदन के बीच में आया है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो माननीय सभापति के, माननीय अध्यक्ष के वैसे में जो तय हुई, उस बात को पूर्ण रूप से नकारा हुआ यहाँ, उसके बाद में डट गए उस पर। ऐसी स्थिति में उस सदस्य को तो कभी भी सदन में आने का अधिकार ही नहीं है। इस तरह का व्यवहार माननीय उस वरिष्ठ सदस्य का रहा है। और जो सदस्य ऐसे गलत गैर जिम्मेदारान हरकत का सपोर्ट करते हैं, मेरे लिहाज से वो भी इस सदन की मान और मर्यादा के प्रति कतई गंभीर नहीं है। और आज किसी भी कारण से वॉकआउट करने का कोई कारण नहीं, सिर्फ अपनी अंतर्कलह बनने के लिए, एक दूसरे का किसी परिवार के प्रति जो लॉयल्टी है उसका नंबर बढ़ाने के लिए ये सारा आचरण कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे पंचायत राज, इनको जवाब मिल गया और भविष्य में जवाब मिल जाएगा। दूसरा बजट ग्रीन थीम पर आधारित होने के साथ ही शिक्षा, युवा, कौशल विकास, रोजगार परक भी है। ग्रामीण टूरिज्म को प्रोत्साहन देते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने युवाओं को 1.25 लाख सरकारी नौकरियां एवं 1,50,000 निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं। नई पीढ़ी को स्टार्टअप के फंड उपलब्ध कराए जाएगा, ये अच्छे कदम है। 20 करोड़ रुपए से ज्ञान भारत मिशन की स्थापना, एआई एवं रोजगार नीति, युवाओं के कौशल विकास के लिए समुचित अवसर मिल सकेंगे। विश्वकर्मा युवा योजना प्रशिक्षण, रोजगार परक नीति, रोजगार मेला, कैंपस साक्षात्कार तथा नए स्टार्टअप से नेटवर्किंग उपलब्ध होगी। इससे निश्चय ही जनरेशन जेड के युवा आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत होगी, जिसमें 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। बजट की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कृषि, किसान, युवा, पर्यटन, अक्षय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योगों आदि को समाहित कर सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। बजट में भविष्य के मानदंडों को सतत विकास लक्ष्य, ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन एनर्जी आदि को प्रमुखता दी है। दीर्घकालीन विजन दर्शाता है। बजट में राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर लाने की घोषणा की गई है। कृषि, किसान, पशुधन पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री बंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर 2 गुना किसान शामिल किए गए हैं और गौपालकों को ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा भी किया है। अगस्त 2025 में बहुप्रतिष्ठित रिफाइनरी से उत्पादन
प्रारंभ हो जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, करोड़ों रुपए का राजस्व मिलेगा। इससे राजस्थान की विकास को दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इधर महिलाओं के पोषण की आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की अंतिम 5 माह के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की गई। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी में आने वाले 3 माह से 6 माह वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए सप्ताह में 3 दिन के स्थान पर 5 दिन दूध उपलब्ध करने की घोषणा भी की गई है। आंगनवाड़ी में बच्चों को पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इससे संबंधित घोषणा भी एक अच्छा कदम है। लखपति दीदी के श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की घोषणा भी की गई है। इससे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण एवं आजीविका का संवर्धन दिशा में मजबूत होगी। राजस्थान में पेयजल संकट को कम करने के लिए जल जीवन मिशन में 20 लाख घरों को नए कनेक्शन दिए जाने की घोषणा के साथ जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करोड़ों का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए 150 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की है। किसानों को और अधिक श्रमत बना के दिशा में सोचते हुए पीएम किसान निधि को मिलने वाली सहायता राशि 8,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि ग्रामीण जनों को अच्छी सड़क की सुविधा दिए जाने हेतु विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 10 से 15 करोड़ की भी घोषणा की गई है। 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अटल प्रगति पत्र बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। इससे ग्रामीण जनों को क्षतिग्रस्त सड़कों पर आगमन एवं दुर्घटनाओं से निजात मिल सकेगी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का मिशन अग्रणी राजस्थान बनाने हेतु सर्वजन हिताय का खुशहाल राजस्थान बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजित की बात करूं तो विगत बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की हैं। इनमें से लगभग 75% कार्य पूर्ण हो गया है। इस बजट सत्र में 2025 और 26 में भी समाज के प्रत्येक वर्ग एवं प्रत्येक क्षेत्र के सर्वजन हिताय की भावना को दृष्टिगत रखते हुए मेरे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी ने विधानसभा क्षेत्र सोजत में अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यों का पिटारा खोल दिया है। रायपुर सीएससी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने पर क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा मिल सकेगी। साथ ही कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से रायपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की घोषणा की गई। सोजत रोड में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया। सोजत सिटी में रोडवेज बस स्टैंड का विस्तार एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सोजत सिटी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर कार्य की घोषणा की गई। किसानों को फसल पिलाई हेतु क्षेत्र का टूटिया बांध का जीर्णोद्धार कार्य स्वीकृत किया गया। सोजत क्षेत्र कस्बे में पिछले बजट में नगर पालिका को बनाया गया। इसकी संपूर्ण आबादी को पेयजल संकट में उबारने के लिए जल शोधन संयंत्र के साथ कंटालिया बांध से सोजत रोड तक पाइपलाइन निर्माण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करती हूँ। साथ ही निवेदन करती हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जानी शेष है। मैं आपके माध्यम से पूरक बजट में घोषणा किए जाने का विनम्र निवेदन करना चाहूँगी। रायपुर ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया जाए। बगड़ी नगर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाए। महोदय जी, मेरे क्षेत्र में कई सड़कों के हालात खराब है। इनमें से 5 अति महत्वपूर्ण हैं जिनकी घोषणा मैं करवाई। उनसे चंडावल नगर में देवली कला और रामपुरा कला की चौड़ाई और सुदृढ़ीकरण कार्य 13 किलोमीटर, चंडावल नगर बीजागुड़ा होते हुए खोड़िया तक 18 किलोमीटर, रायरा कला से रायरा खुर्द, किराना का बाड़िया काली काकर रायरा कला, देव डूंगरी सिंहपुरा देव डूंगरी होते हुए बीजागुड़ा तक 15 किलोमीटर, रेपड़ावा से रामासनी सांदवान होते हुए मेव तक 13 किलोमीटर, रायपुर दीपावास संपर्क सड़क से NH 162 तक दूरी 5 किलोमीटर। साथ ही ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग देवली हुल्ला एवं चौपड़ा में 3311 kV का GSS स्थापित किया जाए। हमारे यशस्वी माननीय भजनलाल जी शर्मा के इरादे चट्टानों की तरह मजबूत हैं, जिनके नेतृत्व में राजस्थान निरंतर चहुमुखी विकास की ओर सदैव अग्रसर होता रहेगा। पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी
कि हमारी कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिनको जवई से जुड़ाया जाए। अंत में कुछ लाइनों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। धन्यवाद।